देखिए जनता भोली है पर नासमझ नहीं है, आपको परिणाम दिख जाएगा। मंत्री बनने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि कमी खल रही है। लोग का कहना है कि ये कैसे नेताओं को हमने चुन के भेज दिया। आप बताइए, कमी खलती है चिराग पासवान की। आपने नाम ले लिया कि हाँ चले प्रिंस राज साथ में हैं। नीतीश कुमार खराब है, इस सरकार का विधि व्यवस्था पे पकड़ नहीं है। हमारे साथ पशुपति पारस जी के बेटे यश राज पासवान हैं और इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी राजनीति में एंट्री हुई है उसको कैसे अपनी भूमिका जो है वो निभाएंगे। बहरहाल देखिए, यहाँ पे दलित चौपाल था, आप आए थे यश जी, क्या महसूस हुआ यहाँ पे? देखिए, राजनीति में हमारा आने का उद्देश्य यही था कि जो हमारे बड़े बाबा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्य हैं, जिसको पूरा करने में प्रयासरत हमारे पिताजी, हमारे नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी और हमारे बड़े भाई और पूर्व सांसद श्री प्रिंस राज पासवान जी लगे हुए हैं, तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला सकें। पद की नहीं, सच्चाई की और समस्याओं के निवारण की राजनीति के लिए हम। कमी खलती है चिराग पासवान की। आपने नाम ले लिया कि हाँ चले प्रिंस राज साथ में हैं, और लेकिन चिराग पासवान की कमी खल रही है। कमी इसलिए खल रही है, कमी खलने का कारण ये है कि वह ऐसे नेता और मंत्री भले हमारे भाई हैं, लेकिन मंत्री बनने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि कमी खल रही है। लोग का कहना है कि ये कैसे नेताओं को हमने चुन के भेज दिया। आप बताइए, ये लोग भारत सरकार में केंद्र मंत्री बने हुए हैं, लेकिन 1.25 साल हो गया है, एक योजना भी नहीं बता सकते हैं कि इन्होंने अपने मंत्रालय द्वारा क्या किया। लेकिन आपको हर 2 दिन में अपना विचार और अपना भाषण बदलते हुए दिख जाएंगे। आज कहेंगे नीतीश कुमार खराब है, इस सरकार का विधि व्यवस्था पे पकड़ नहीं है। अगले 2 दिन में ही कह देंगे कि विधि व्यवस्था ठीक है, सुशासन बाबू है नीतीश कुमार। अपराध करने वाला पहले से ही डर जाए और कोई अपराध नहीं हो। मतलब आप ये चाहते हैं कि खाली होते रहे, मरते रहे लोग, अन्याय अपराध होते रहे उनके साथ, अब पीछे से पुलिस जाए और कार्रवाई भी पूरी नहीं करे। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में दलित की हत्या हो रही है और चिराग पासवान चुप है? हम नहीं कह रहे हैं, हमको तो प्रेस के साथ ही लोग ही अवगत करा रहे हैं। अभी नालंदा में क्या हुआ अनूप पासवान और हिमांशु पासवान के साथ, आप बताइए क्या हुआ। उसके पहले औरंगाबाद में कोमल पासवान के साथ क्या हुआ। और देखिए, आए दिन होते जा रहा है। अभी मुजफ्फरपुर कुढ़नी की ना घटना थी, अभी जो कुढ़नी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और क्या जान गंवानी पड़ गई उसको। आप बताइए, हम कह रहे हैं ये जो लोग सरकार में बैठ के मेवा खा रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, अपने और साथियों को, खुद केंद्र में मंत्री और साथियों को पद दिला रहे हैं, हमें बताइए ये इस सरकार से और कितनी हत्या के बाद, संख्या बोल दे ना, हम मान जाएंगे कि वो जनता के हित में। वो कह दे कि 300 दलित मर जाएंगे तब हम हटेंगे, कह दें 3000 दलित मर जाएंगे तब हम हटेंगे, तब भी हम उनकी बात मान लेंगे। ये क्या कितनी घटनाएं होती रहेंगी। आप दलित समाज की बात कर रहे हैं। दलित समाज की पहले जब जिक्र होता था तो लोजपा का जिक्र होता था कि लोजपा ऐसी पार्टी है जहां पर समस्याएं जो है वो दलित समाज रखता है। लेकिन जब दो पार्टियों में बटा, उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपको भी नज़र आ रहे होंगे। दलित समाज के बीच कन्फ्यूज़न है कि यहाँ चिराग पासवान के पास जाएं या फिर पशुपति पारस जी के पास जाएं। आप देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जनता के सामने। अभी हमने जनता के आपके सामने ही ना जनता से बात किया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, जनता भोली है पर नासमझ नहीं है, आपको परिणाम दिख जाएगा कि क्या कन्फ्यूजन है, किसके प्रति है और कौन जनता को कन्फ्यूज भी कराना चाह रहा है। ये सब आपको अभी बिहार विधानसभा के चुनाव के उपरांत दिख जाएगा। एक आखिरी सवाल, कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? आप हमारी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारी कोई ऐसी प्राथमिकता नहीं है कि हम कहीं चुनाव लड़े। आप देख ही रहे हैं, आज है मन में है चुनाव लड़ने। देखिए, आज छपरा में है, कल कहीं हम पार्टी के काम में लगे हुए हैं। और देखिए, हमारे परिवार में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नहीं, 3 लोग, हमारे पिताजी, हमारे बड़े पापा, हमारे छोटे पापा अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया राजनीति में, अनेकों पद पे भी रहे। तो हम यहाँ पे पद के लिए नहीं, अपना पूरा जीवन लगाने आए। तो हमें इस बार कोई मौका मिले नहीं मिले, पार्टी हम पे विचार करे, लड़ाने का नहीं लड़े। अरे भाई, जब हमारे परिवार में ही प्रथा है कि एक बार राजनीति में आ जाओ तो पूरा जीवन
व्यतीत कर दो, तो आपकी- चुनाव लड़े नहीं लड़े, आपकी इच्छा है इस बार चुनाव हमारी लड़ने कोई की? इच्छा नहीं है, पर हम वही बता रहे हैं, अगर हम चुनाव लड़े तब भी कोई हैरत अंगेज होने वाली बात नहीं होगी, नहीं भी लड़े तो भी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अपना जीवन ही बिताने आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यशराज पासवान थे और इनका कहना है कि भाई देखिए, पूरा परिवार जो है वो राजनीति में है और लंबे समय से राजनीति में अपना वक्त दे रहे हैं। और अगर यशराज पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर इतनी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ ही लड़ूँ। और लगातार देखिए, दलित समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए दलित चौपाल का आयोजन किया गया था और वहीं पे यशराज पासवान पहुंचे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे और हमने यशराज पासवान के साथ जो बातचीत है वो आप तक पहुंचाई। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।